और बुरा किया वो भी। तो ये जो ऋण है वो उतारने के लिए यज्ञोपवीत धारण करना है। इसलिए आप तैयार हो जाओ। आपको याद रखना है कि भाई हवन कल जो है ये हवन के बाद जरूर पहनना, तो आपको याद रहेगा। तो माता का ऋण कोई चुका नहीं सकता है। शिवाजी महाराज बहुत महान थे। उन्होंने सोचा, तूने माता जी ने कहा शिवा सिंह किला जीत ले, वो किला जीत ले, सारे किले जीत ले। तो शिवाजी ने एक दिन बोला, माता जी अब मैं आपकी सारी आज्ञा पूरी कर चुका हूँ, हिंदू राज्य मैंने बना दिया, तो शायद मैं आपके कर्जे से मुक्त हो गया। आप जो है वो मेरे को आदेश करो, मैं आपसे अब आपका ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। माता जीजाबाई थी उनकी, यहाँ फोटो लगा हुआ है। तो माता जीजाबाई बड़ी तपस्विनी थी, उसी ने संकल्प किया था हिंदवी स्वराज की स्थापना। शिवाजी के पिताजी से भी ज्यादा तपस्विनी माता जीजाबाई थी। उन्होंने संकल्प किया, इसलिए शिवाजी इतने महान हुए। चारों ओर मुगलों का राज्य था, सब खत्म कर दिया। एक सामान्य एक छोटे से गांव के जमींदार का बेटा पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे दक्षिण भारत का और यहाँ सूरत तक का राजा बना। और छत्रपति शिवाजी महाराज उनका नाम हुआ, वो उसकी माता के कारण हुआ। तो बोला कि माता जी अब आपके ऋण मुक्त होता हूँ। तो जीजाबाई ने बोला, ठीक है शिवाजी, कोई बात नहीं, देखते हैं। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मेरे साथ में सो जाना। शिवाजी तो दिन भर काम किए हुए थे, थोड़ी देर होते ही नींद जोरदार आ गई। आधी रात हुई और माता ने कहा, शिवा पानी दे। शिवाजी ने पानी दिया। ऐसा 2-4 बार वो सो जाए, फिर वो कहे कि पानी दे, और वो पानी पिलाते रहे। तो फिर क्या हुआ, एक बार 4-5 बार पीने के बाद माता जी ने हाथ से वो पानी बिस्तर पे ठोल दिया। तो शिवाजी को बोला कि शिवाजी बोला, अब माता जी मैं आपके साथ तो सो नहीं सकता हूँ। माता के साथ ही सोया था, बड़ा पलंग था राजा। बोले क्यों? बोले ये तो गीला हो गया, आपने पानी गिरा दिया और आप बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं, अब मैं तो बाहर जाके सोऊंगा। तो जीजाबाई ने बोला, बेटा शिवा, ये मैं बार बार पानी इसलिए मांग रही थी कि तू कह रहा था कि मैं तेरे कर्जे से मुक्त होना चाहता हूँ, ऋण मुक्त होना चाहता हूँ। तू जब बच्चा था, केवल शिवाजी नहीं, हम सब भी जब बच्चे थे, 2-3 साल के रहे, 3 साल तक हम अपने माँ बाप को सोने नहीं, सारी रात जगाते हैं, कोई रोते हैं, बीमार होते हैं। तो तू जब बीमार था तो दिन रात में हम कितनी रात जगे। और माता पिता जब बिस्तर गीला होता है तो खुद सूखे में सोते हैं और अपने बच्चे को सूखे में सुलाते और खुद किस में सोते हैं? गीले। तो शिवाजी तूने तो एक ही रात अभी तो काटी नहीं और तू मेरा ऋण मुक्त होगा। तो कहने का भाव ये है कि हम चाहे अपनी चमड़ी है ना, इसके जूते बना दो और माँ को पहना दो, तो भी ऋण उतार नहीं सकते। इसलिए कभी अपनी वाणी से ऐसा व्यवहार नहीं करना, आचरण की तो बात ही छोड़ो, कि हम हमारी माता जी को दुखी। माता सबसे बड़ी देवता है। अपने घर की माता को हम पूजते नहीं, बाहर मंदिर में माता जी बनाई, उसकी आरती करते, अपनी माँ दुखी है तो वो माता जी भी कोई खुश होने वाली। पहले घर की माँ को तृप्त करो अपनी सेवा से, अपनी शुश्रूषा से, उनकी आज्ञा पालन करके उनका नाम बढ़ाना। तो माता का ऐसे ही पिताजी जो है सारी जिंदगी भर हमारे को कमा कमा करके देते, और पिता जो है त्याग की भी मूर्ति होते। बच्चे बड़े होते तो लो भाई ये जमीन तुम्हारी, ये मकान तुम्हारा, खुद के पास कुछ रखते, सारा धन हमको दे देते। और हम जो है अपने हिंदू समाज में ये बहुत गलत रीति है कि हमारे माता पिता कहाँ जाते? वृद्धाश्रम में जाते। कहाँ जाते? बाकी संप्रदायों के कम है। तो माता पिता वृद्धाश्रम में तब जाते जब बेटा बेटी सेवा नहीं करते। अभी तो ऐसे ऐसे किस्से कहानियां आ रही है, यथार्थ बातें हैं, बहुत पढ़ाते। मेरा बेटा इस इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, अमेरिका है, और दोनों बच्चे अमेरिका, यहाँ बूढ़ी माँ की सेवा करने वाला। बम्बई के अंदर अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, एक बेटा चला गया, माँ से नाराज होके वापिस आया तो देखा माँ कुर्सी के ऊपर पड़ी थी, माँ की मांस भी बचा नहीं था, वो भी कीड़े मकोड़े। 1 साल बाद आया, जब तक तो खाली हड्डी हड्डी बची। तो ऐसा पढ़ाई भी कोई काम की, जो माता पिता की सेवा नहीं करे, धन क्या काम का? भोगने के लिए होता है। इसलिए माता पिता की सेवा करना।